मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द 1 में, और ये मुस्नद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, यानी वो हदीसें जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं, उनके तहत इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह आप इस हदीस पाक को लेके आए हैं। हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? हज़रत हुमरान बिन अबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना इंदा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद थे। फदआ बिमाइन फतवद्दा, उन्होंने पानी मंगवाया और पानी मंगवाकर वुज़ू किया। फलम्मा फरगा मिन वुदूइही, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू करके फारिग हुए, तबस्समा, तो आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फ़क़ाला, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से पूछा, हल तदरूना मिम्मा दहिक्तु, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया, मेरे मुस्कुराने का सबब क्या था? तो उन्होंने कहा कि आप ही बता दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमा तवद्दातु, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी तरह वुज़ू फरमाया जिस तरह के मैंने वुज़ू किया है, यानी हुजूर ने भी एक मरतबा ऐसे ही वुज़ू किया था। सुम्मा तबस्समा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू करके मुस्कुराए थे और कोई ख़ास सबब नहीं है, मैं इस वजह से मुस्कुराया हूँ कि मेरे महबूब भी मुस्कुराए थे, मैं तो महबूब की अदा को देख रहा हूँ और इसका कोई ख़ास सबब नहीं है। आगे से कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो आगे से सहाबा कहते हैं कि हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुस्कुराने का ये सबब इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा तवद्दा, बेशक बंदा जब वुज़ू करता है, फ़अतम्मा वुदूअहु, फिर कामिल वुज़ू करता है, सुम्मा दाखला फ़ी सलातिही, फिर वुज़ू करने के बाद नमाज में दाखिल हो जाता है, फ़अतम्मा सलातहु, फिर नमाज पढ़कर फारिग हो जाता है, खराजा मिन सलातिही कमा खराजा मिन बतनी उम्मिही मिनज़्ज़ुनूब। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अच्छी तरह वुज़ू करके जब नमाज अदा कर लेता है तो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। जिस तरह माँ के पेट से पैदा होता है तो इंसान गुनाहों से पाक होता है, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह गुनाहों से ऐसे ही पाक फरमा देता है।